नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि गर्दनी बाघ के आंदोलन से सरकार कितना डरी हुई है। आज फिर एक बानगी सामने आ गया। हम बार बार कहते हैं ना कि ये गर्दनी बाघ को अगर जिंदा रख लिए तो समझिए बहुत कुछ बदल जाएगा। सरकार कितना दबाव में है उस गर्दनी बाघ से शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि आंदोलन अब खत्म है, आया गया बात, अब कोई कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट भी तारीख पर तारीख दे ही रहा है, 4 तारीख को भी कुछ होगा या नहीं होगा। सरकार पूरी ताकत लगाई हुई है। फिर भी अगर तुम्हारा गर्दनी बाघ जिंदा रहा ना तो समझ लो कि सरकार मुख्य परीक्षा और रिजल्ट आते आते किस तरीके की बातों को सोचने लगेगा, किस तरीके से वो आगे करेगा, आप सोच नहीं सकते। आज तक कभी हुआ था कि जो बीपीएससी का मेंस परीक्षा पास किया उसको कोचिंग करावे? हाँ, पैसा देता था कोचिंग करने के लिए। इस बार भी पहली ये घोषणा कर दिया कि पैसा के लिए फॉर्म भर दीजिए। हालांकि कोचिंग करने के लिए 22 और 23 2 दिन का तिथि में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नंबर जारी किया, वो नंबर काम नहीं कर रहा है। कई स्टूडेंट हमको फ़ोन किया है। उसी फ़ोन करने वाले स्टूडेंट के सहारे ही हम इस खबर को सोचे कि आप तक पहुंचाए कि देखिए सरकार कितना दबाव में है और आपके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए किस किस तरीके का हथकंडा अपना रहा है। एक तो वैसे भी इस आंदोलन में छात्रों का वो सहभागिता अभी तक नहीं दिखी है जिस पर सरकार दबाव में आ जाए। ये बात हम बार बार कहते हैं। जितने लड़के प्रभावित हैं, जितने लड़कों को इस मामले को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए था, उतने लड़के उसका कह सकते हैं कि 5% भी सड़क पर लोग नहीं उतरे हैं। लेकिन अलग अलग तरीके से इस आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश जरूर की है और उसमें उसकी जो भी सहभागिता रही है वो किसी न किसी तरीके से देखने को मिला है। आज तक कभी हुआ था कि बीपीएससी वाले कोई कोचिंग कराएंगे? आप कोचिंग करा रहे हैं, पैसा अलग से पहले से देते ही थे कि भाई हम कोचिंग के 1-1 लाख रुपया ही लोग देते हैं। उसका फॉर्म भरा ही रहा है, तुरंत उसका डेट निकल ही गया, सब कुछ फटाफट हो रहा है। सोचे कि क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार दबाव में क्यों है और सरकार की रणनीति क्या है? देखिए, एक कमजोरी तो हम लोगों का सरकार पकड़ दिया है, लाभुक योजना। 5 किलो अनाज में जैसे देश का सब कुछ हम लोग दांव पर लगा दिए हैं। नीतीश कुमार साइकिल, पोशाक, किताब, बस्ता, वाटर बोतल सब कुछ देकर स्कूल में जो चीज़ होना चाहिए वही गायब कर दिया। शिक्षा, आज किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में किसी में शिक्षकों आ गया, सब चीज़ आ गया, लेकिन शिक्षा नहीं आया। शिक्षा खत्म। इसलिए कि हम लाभुक योजना पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मिड डे मील भोजन मिल रहा है, गार्जियन इसी में खुश है। सरकार छात्रवृत्ति दे रहा है। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न 10,000 रुपया ले लीजिए, इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीज़न 25,000 ले लीजिए, ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीज़न 50,000 रुपया ले लीजिए। बस पैसा लेते चलना है, खुश रहना है। तो ये जो व्यक्तिगत तौर पर जो सरकार लाभ पहुंचाने का काम करता है उसका असर तो है कि हर तरह का आंदोलन को, जब भी कभी कोई आंदोलन जोर पकड़ता है तो सरकार के पास एक बढ़िया हथियार सा मिल गया है कि लाभुक योजना का घोषणा करूं। और जैसे ही लाभुक योजना घोषणा होता है तो आंदोलन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे आप लोगों का बीपीएससी का आंदोलन हो, लाभुक योजना का घोषणा करके सरकार आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार आंदोलन को कमज़ोर क्यों करना चाहती है? ये आंदोलन तो वैसे ही कमज़ोर है। अभी 10 गो 5 गो अभी बेचारा अभी गर्दनी बाग में बैठा होगा। खान आया, गर्दनी बाग खत्म अभी तक। लेकिन एक बात है, उस पर गौर करिए, 5-10 के ही संख्या में ये लोग रहता है, फिर भी सरकार डरी हुई है। और इस डर की वजह से किस किस तरीके का हथकंडा ये लोग अपना रहे हैं। अलग अलग रूप में गर्दनी बाग में लोगों को भेजा कि किसी तरीके से गर्दनी बाग का जो प्रदर्शन चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पूरे देश से कहीं से भी कोई लोग आ रहा है तो गर्दनी बाग पहुंच जा रहा है। 2 मिनट बैठ राहुल गांधी, गर्दनी बाग था तब न राहुल गांधी भी आया, गर्दनी बाग था तब न तेजस्वी शुरुआती दौर में आया, पप्पू यादव आया, प्रशांत किशोर आया, खान आया। सब क्यों आया? गर्दनी बाग जिंदा है। इसलिए गर्दनी बाग से सरकार डरी हुई है। आने वाला का मंशा जो भी हो,
आंदोलन कमजोर करने का मंशा हो या आंदोलन को नई दिशा देने की मंशा हो, मंशा पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन गर्दनी बाग जिंदा है, इसीलिए सरकार को आज यहाँ तक पहुँचना पड़ा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सरकार इस 10 छात्र से क्यों डरा हुआ है, क्यों सरकार इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है। ये समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई अगर दूर तलक जाएगी ना तो 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार के शासनकाल में जितनी भी बहाली हुई है उस सारे बहाली का पोल खुल जाएगा। हालांकि नालंदा का कुरमीर खुश ने, हम उससे तो बातचीत होते रहता है ना, किसी को मुफ्त में नौकरी नहीं दिया है, लोग सबसे पैसा लेबे किया है, चाहे जो भी लोग नौकरी दिए हों, किसी को मुफ्त में नौकरी नहीं दिया। इसलिए ये नहीं कहिए कि इनका वोट बैंक जिसको नौकरी दिए हैं वो सब बिना पैसा किसी को नौकरी नहीं दिया, लेकिन हाँ पैसा लेकर नौकरी दिया गया, ये बात तो है। तो ये आंदोलन जब तक जीवित रहेगा, ये बातें कब सुलझ जाए कहना मुश्किल है ना। इसलिए इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। अब जेल भेजिए और हिमांशु को 18-20 दिन रख दिया ज़बरदस्ती, मोरल को तोड़ो, ऐसे ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में करो, छात्र के बीच में कन्फ्यूज। आप देखते हो ना, दिलीप अलग राग अलाप रहा है, खान अलग राग अलाप रहा है, एगो लड़की है उसका एगो अलगे राग है, 2-4 गो लड़का सब पॉलिटिक्स अलगे अपने अपना एजेंडा पर काम कर रहा है। तो वहाँ ये भी चाहता है कि छात्र के आपस में विवाद हो जाए और उस विवाद का सरकार लाभ उठा ले। ये हद तक सरकार लगी हुई है। उसकी वजह यही है कि ये जो नालंदा मॉड्यूल्स है ना, जैसे आतंकवादी का मॉड्यूल्स जब देश में चर्चा होती है ना, तो चर्चा होता है कहाँ का, दरभंगा मॉड्यूल्स। उसी तरीके से परीक्षा में जो सॉल्वर गैंग का खेल होता है पूरे देश में, कहीं भी प्रश्न पत्र लीक हो जाए उसका तार आपको नालंदे से जुड़ेगा। तो एक नालंदा एक मॉड्यूल्स है जिसका भीष्म पितामह जो है सो रंजीत डॉन था। आज एक रंजीत डॉन ने सैकड़ों रंजीत डॉन नालंदा के हर गांव में मिल जाएगा जो यही काम करता है। तो वो मॉड्यूल्स राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए चाह रहा है सरकार कि किसी तरीके से इस आंदोलन को कमज़ोर करूं, क्योंकि बात तो बढ़ेगी ना। अब लोग, छात्र लोग, बाकी लोग भी अब RTI फाइल करने लगा है कि हर परीक्षा में नालंदा जिला के कितने लड़कों को हुआ है। मालूम है आपको, हर परीक्षा में ये बातें होनी शुरू हो गई है कि पूछो कि नालंदा जिला का कितना हुआ है। अभी चुनावी वर्ष है, अगर RTI में चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई तो नीतीश एक्सपोज हो जाएंगे ना। सुशासन बाबू का सारा चित्रण होना शुरू हो जाएगा कि देख लीजिए किस तरीके से अपने शासनकाल में नालंदा मई कर दिए नौकरी देने में। हैं, सिपाही से लेके दरोगा से लेके DSP सब जहाँ जाइए वहाँ आपको नालंदा की जय मिल जाएगा। तो अब लोग RTI में मांग रहा है, तो इसलिए कि वो मॉड्यूल्स जो है एक्सपोज नहीं हो जाए। बताइए, संजीव मुखिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, नालंदे का ना। CBI खोज रही है, बिहार पुलिस खोज रहा है, एक तो कोर्टे उसके गिरफ्तारी पर कई महीना तक रोक लगाए रखा, और अब जो है सो देख लीजिए क्या स्थिति है। तो इसलिए वो मॉड्यूल्स पर चर्चा नहीं हो, क्योंकि आंदोलन लंबा खींचेगा तो 10 गो 5 गो लड़का रहेगा तो कहीं न कहीं से किसी न किसी कोने से ये चर्चा शुरू हो गया, और चर्चा शुरू हो गया तो फिर नीतीश का दामन जो उजला है वो दागदार होगा। ये सरकार नहीं चाहती है, इसलिए सरकार लाभुक योजना हो चाहे जैसे भी हो, गर्दनीबाग के आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं।